तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। मेरे गुनाह की जो सजा देना चाहती हो दो, लेकिन सजा देने से पहले एक बार मेरी बात तो सुनो। सुन लिया ना, आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर कभी मिलूंगी तो आगे भी सुनूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। I hope that you never come again. बार बार यूं धुतकारे जाने के बाद अगर कोई दोबारा मिलने आ सकता है तो वो एक बाप ही हो सकता है। दरवाजा बंद करो। अकेले खेल रहे हो? ये मिस्टर फ्रैक्चर का है? पता नहीं। हाय। हाय। अब तो तुम्हें अपनी चोट का गम भूल गया होगा। अब तो तुम्हें भी चोट की तकलीफ का एहसास हो गया होगा। छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। छोटा सा जख्म था, ठीक हो गया। पुराना जख्म ठीक हो जाए तो नए जख्म के लिए तैयार रहना। तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? खुदा का नाम लो नीलम। वो तो ऐसे भागा के लगा गुलरेज नहीं, कोई छला हुआ। अच्छा रखो, मैं उसे फोन करती हूँ। अरे सुनो, वो फोन मेरी गाड़ी में छोड़ गए। जाने की जल्दी थी बहुत उसे। या अल्लाह। तुम डर रही हो ना? हाँ। मैं भी डर रहा हूँ। क्या करने वाला है वो? बस 10-15 मिनट में पता चल जाएगा। मेरा दिल बैठ रहा है वली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल बैठ जाए। तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया? हाँ, जुआ खेलने गया है। क्या? इस तरह का जुआ तो मैंने भी खेला था और मैं जीत गया था। क्या बोल रहे हो वली? बस दुआ करो कि वो दाव खेले और सामने वाला खिलाड़ी चित हो जाए। ओह, तो वो माहीन से मिलने गए। You are so intelligent. इट्स सो सिंपल वली। गुलरेज जैसे लोग जब जुआ खेलते हैं तो खेल वही होता है जिसमें एक दाव तक जुआ हलाल होता है। रखती हूँ फोन, दुआ करने का वक्त आ गया। गुलरेज भाई, क्या हुआ? आप क्यों रहे? नहीं ऐसे, वो भागकर आए हो ना। खाला का है? घर में ना खाला है ना माहीन है। आप मेरे कमरे में जाकर बैठिए, मैं आपके लिए चाय और कबाब बना कर लाती हूँ। नहीं, कबाब नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय पीऊंगा। कबाब उसने बनाए हैं।
अच्छा, फिर तो ले आओ। इतने दिनों से आप आए क्यों नहीं? तुम भी तो नहीं आए? मैं या वो? खैर, मेरे आने का कोई फायदा तो था नहीं। मैं आ भी जाती तो हालात थोड़ी बदलेंगे। तो क्या मेरे आने से बदल जाते? अरे कौन सा बॉलर है जो बॉल फेंकने से पहले सोचता है कि विकेट उड़ेगी या नहीं? आप बॉल तो फेंके। इसीलिए तो आया हूं। तुम देखना, आज ऐसे यॉर्कर कराऊंगा कि विकेट उड़ा के रख दूंगा। अरे वाह, आज तो लग रहा है भाई। वैसे गुस्सा तो नहीं करेगी वो? गुस्सा? अरे गुस्से की परवाह क्यों करते हैं आप? नहीं, परवाह नहीं करता। याद आ गया, उससे मैं हो तो चीजें तोड़ने लगती है। वो तो है, पता है उसके कमरे में एक भी गुलदान नहीं है। डर गए? डरने की क्या बात है जब गुलदान ही नहीं है। अच्छा सुनो, फोन पर बात कर लो। फोन पे तो फर बोल दूंगा। जी नहीं, फोन पर सिर्फ आवाज सुनाई देती है बस, फीलिंग्स का पता नहीं चलता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे थोड़ी बेशर्मी सी लगती है, लेकिन सोच रहा हूँ कि हाथ पकड़ के ले जाऊंगा किसी कोने। किसने कहा कि हाथ पकड़ने में बेशर्मी है? पकड़कर हाथ ले जाइए किसी कोने में और जाकर कह दीजिए कि कुछ सोचा है? क्या मतलब कोने में ले जाकर कहेंगे क्या? अब हल्का ले रही हो तो मुझे, एक से एक नई बात सोच के रखी है मैंने। तो फिर जाइएगा मत, 2 घंटे में आने वाली है। 2 घंटे में? जिया की बर्थडे है ना, उसके लिए शॉपिंग करने गई है। ओह अच्छा। वैसे सुनो, कॉलेज नहीं गई तुम्हारी? एक ही क्लास थी आज, तो मैंने कहा गोली मारो। वेरी बैड। और खाला कहाँ है? नानू की तरफ। चलो अच्छा है। अच्छा है मतलब? खाला से भी डर लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ूंगा ना तो अगर खाला ने देख लिया, शर्म के मारे मर जाऊंगा मैं। फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं है। खाला को तो बल्कि बहुत खुशी होगी। वो तो चाहती हैं कि गुलरेज कुछ करके दिखाए। लो, आ गए तुम्हारे कबाब। ये वाला दिखाइएगा। ये वाला मैम? नहीं, वो 5,500 रुपया आ गया। कीमत पूछिए मैंने, पैक कर दें। ये ऑरेंज वाला भी। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये कितने का? सर अब सिर्फ ये ब्लू में मौजूद है। नहीं नहीं, ऑरेंज वाला ही चाहिए। ऑरेंज तो उन्होंने खरीद लिया। अभी कहाँ खरीदा है? माहीन, बस लोग भी और है तुम्हारी जैसे। अच्छा ठीक है, अगर तुमने परचेस कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ले लेता। रख दो भाई, या फिर बेच दो, जिसको चाहो। 5,500 जी। ये लीजिएगा।
एक्सक्यूज मी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमसे कुछ बात करनी है, और वो जो थप्पड़ मारा था ना उसके लिए सॉरी भी कहनी। अच्छा, अब जल्दी हाँ कहोगी तो लोग समझेंगे कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। शट अप। कुक को बोलकर आई हूँ कि 1:30 बजे तक खाना तैयार हो। नहीं, खाना नहीं खाऊंगा मैं। अरे वो तो खाना खाएगी ना, बोलकर गई है कि 1:30 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए। वैसे आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? मैं तो कहती हूँ उसके आने से पहले जमकर बैठ जाइए खाने के लिए, और इस तरह से खाए जैसे पुराना दामाद ससुराल में बैठकर खाता है। जरा थम के भजन, पता नहीं क्या क्या बोल देती हो। सच कह रही हूँ गुलरेज भाई, इस तरह के कामों में हर मौके को आखिरी मौका समझना चाहिए। वो जैसे आर्मी वाले बोलते हैं ना, दुश्मन नरगे में आए तो जाने ना पाए। कहाँ से सीखती हो इस तरह की बातें? हेलो क्या तुम्हारे मुंह पे नहीं जचती इस तरह की कोई भी बात? मेरा मतलब है कि तुम अभी छोटी हो। अरे जाने दीजिए गुलरेज भाई, छोटी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। शक्ल देखकर समझ लेती हूँ कि लड़का किस काम आया है। ये जो लफंगे फिरते हैं ना बाहर, ये लड़की को छोटी रहने ही नहीं देते। 2-3 ने तो मुझसे भी नंबर मांगा है, सच्ची। अजर प्लीज। कसम खाइए। किस बात की कसम? आज 1:30 बजे या 2:30, बात किए बगैर नहीं जाएंगे। अजीब आदमी है, यहाँ पूरा खानदान आपके गम में दुबला हुआ जा रहा है और एक आप है। आपके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। हिम्मत भी कोई चीज होती है यार। हिम्मत बहुत है लड़की, वक्त आने पे दिखा भी दूंगा। वक्त आ चुका है गुलरेज भाई, लेकिन 1:30 बजे के बाद चला जाएगा। क्या मतलब? मतलब जैसे ही 1:30 बजे आप लॉबी में जाकर छुप जाइएगा। क्यों? अरे यार, 1:30 बजे वो लॉबी में पैर रखेगी ना। हाँ तो? जैसे ही वो लॉबी में पैर रखे, झट से हाथ पकड़िएगा और ले जाइएगा किसी कोने में। अच्छा, तो ये कह रही हो तुम? फजर। तो ठीक है फजर, 1:30 तो बजने दो जरा। यस, दैट्स लाइक अ ब्रेव मैन। रात को जिया की बर्थडे है ना, इसलिए शॉपिंग के लिए आ गया था। तो मेरी शॉपिंग तो बेकार होगी ना। क्यों? तुम जाओगे तो मैं क्यों जाऊंगी वहां? तुम्हारी दोस्त है वो, बेस्ट बडी। अच्छा कॉफी पियो, मुफ्त की है, बिल मैं दूंगा। अपनी कॉफी का बिल मैं खुद दे दूंगी। अच्छा सच बताओ, तुम्हें उस थप्पड़ का गुस्सा है या सचमुच मुझसे नफरत करती हो? सच बताऊं, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे तुम पर गुस्सा है या सचमुच नफरत करती है तुमसे। तो फिर कॉफी पीने क्यों आई? वो तो तुमने मुझसे कहा था थप्पड़ वाली बात पे सॉरी कहोगे, सुनकर अच्छा लगा था मुझे। सॉरी। और ये भी कहोगे तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे थप्पड़ नहीं मारता ना तो कर्नल साहब ने सबको थाने में बंद करवा दिया होता। फिर भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा नहीं मारना चाहिए, ओके? क्या कहो? इट्स ओके। पहले वादा करो, जब तक मैं जिंदा हूँ गैंग की चीफ मैं ही रहूंगी। कब तक जिंदा रहोगी? शट अप। डरने की जरूरत नहीं है बीबी, मैं हुई कितनी देर के लिए? यहाँ तुम्हारी शादी हुई, वहां मैं गया। मेरी शादी क्यों?
ज्यादा भरो नहीं, शादी होने वाली है तुम्हारी। गुलरेज बेचारा मरा जा रहा है तुम्हारे लिए। अरे हाँ, मैं आज से मिला था तो सरपट भागा जा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा माहीन से मिलने जा रहा हूँ, 10 मिनट में खबर दूंगा। भाग रहा था मतलब? फॉक्सी नहीं थी उसके पास? कमीना पिटेगा मुझसे। क्यों? इसलिए कि कमीना मोहब्बत करता है तुमसे। वहां पता है लंदन में लौंडे क्या कहते हैं? कहते हैं अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो उसको पता ना चले, खबर हो गई तो वहां जाके मारेगी कि पानी तक नहीं मिलेगा। उसने भेजा है तुम्हें? किसने? सीरियसली यार, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तुमसे, मैं तो शॉपिंग करने आया था। अच्छा सच बताओ, गुलरेज के बारे में सीरियस नहीं है या किसी और से चल रहा है? बकवास प्लीज। अरे यार क्या हो गया, दोस्तियां पूछा है। दोस्ती कब हुई हमारी? नॉट अ बिग डील, अगर नहीं हुई तो अभी हो जाएगी। मिलाओ हाथ। अरे मिलाओ ना। हाथ पीछे करो। मतलब नहीं? हाथ पीछे करो, लोग देखें। अब तुमने छेड़ दिया तो एक बात कहूं, गुलरेज ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। मरता है तुम्हारे ऊपर। ओके बाय। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। गुलरेज भाई, गुलरेज भाई, क्या हुआ? आ गई? अरे नहीं, 1:35 हो गए। अब जाकर लॉबी में छुप जाए, वो आने वाली होगी। अरे हाँ। सुनिए, डरिएगा मत, मैं संभाल लूंगी। तुम क्या संभालोगी और कैसे संभालोगी? खैर, डोंट यू वरी, आज मैं देख लूंगा, जो भी होगा देख लूंगा। हेलो माहीन। गुलरेज आया था वहाँ? आया था नहीं, आया हुआ है, अभी खाना खिलाया है। अम्मी कहाँ है? नानो की तरफ। और ये कब से आया हुआ है? पता नहीं कब से आया हुआ है। कोई खास बात है क्या? डेफिनेटली इंतजार कर रहा है तुम्हारा। पूछा तो बोला माहीन से मिलने आया हूँ। सीरियस है बहुत, और काफी हिम्मत भी लग रही है उसके अंदर। हिम्मत मतलब? मतलब जैसे वो बॉलर होता है ना, जो बॉल करवाने से पहले 2-4 दफा उसको घुमा फिरा कर देखता है, जैसे फैसला कर लिया हो कि इसी बॉल पे आउट कर देगा, वैसी वाली हिम्मत नजर आ रही है उसके अंदर। मुझसे भी बोला कि तुम मुझे हल्का ले रही हो फजर। कहाँ है? अभी लॉबी की तरफ गया है, बस जहां भी है इंतजार कर रहा है तुम्हारा। उसको बोलो नानो की तरफ आ जाए, मैं नानो की तरफ जा रही हूँ। क्या करती हो यार, डरा ही दिया। इधर खड़ी क्या कर रही हो? 1:45। आप आ जाइए प्लीज। कहाँ जाऊं, इंतजार ना करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, अब वो आपका इंतजार कर रही है। कहाँ? अरे आप आइए तो सही, आराम से बैठकर प्लान बी पर बात करते हैं। प्लान बी? लेकिन प्लान ए का क्या हुआ? अरे वो नानो की तरफ चली गई ना, तो अब नहीं आएगी। आप बैठे, कुछ सोच कर आए थे ना आप? बताया तो था। तो फिर याद रखिए, ऐसा वक्त कभी कभी आता है। कैसा वक्त?
जब कोई तहैया कर लेता है कि वो सामने खड़े पहाड़ से भी टकरा जाएगा, तो क्या बोलते हैं वो, आज या हम नहीं या तुमने। नानू के घर जाऊं? सो इंटेलिजेंट। वहां जाऊंगा, सबके सामने उसका हाथ पकड़ूंगा और ले जाऊंगा किसी कोने में। अरे वाह यार, कौन कहता है गुलरेज भाई में हिम्मत नहीं है? मैं कहता हूं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं सिर्फ लॉबी में छुपकर वार कर सकता हूं, वहां दम नहीं मार सकता मैं। Thank you for the lunch. It was very nice. उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ हूं? हाँ। किसने बताया? मैंने। और ये भी बताया कि मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। या फिर भी वो नानू के घर चली गई। अरे यार, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? कहाँ ना नानू के घर चली गई? अरे यार, सवाल नहीं कर रहा, मैं तो बस उसको अंदर से टटोल रहा हूँ। गैस कर रहा हूँ कि अगर सामने खड़े पहाड़ से टकरा जाऊं तो मेरा क्या होगा। कसम से मैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। बाय। पहले तो सॉरी बोला, कहा थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, फिर कॉफी पिलाई मुझे और हाथ बढ़ा के बोला दोस्ती कर लेते हैं। फिर क्या, मैंने कहा हाथ पीछे कर लो। मतलब दोस्ती नहीं हो सकती। यस। शाबाश मेरी लाडली। ऐसे दुश्मन से दोस्ती करने का मतलब है हथियार डाल देना। और मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है। तुम तो लड़ती इसलिए हो कि फतह बस तुम्हारी होगी। राइट। अरे अगर वो कह रहा है दोस्ती कर लो तो इसमें हर्ज क्या अम्मी बेगम? लंदन का लौंडा है कमबख्त, दोस्ती का मतलब पता नहीं क्या समझ ले। सुनो, दोबारा अगर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए तो देना है उल्टे हाथ की। ये क्या कह रही है अम्मी बेगम? वैसे तो नाम ले लेके जीती है उसका, और आज इन दोनों में दोस्ती की बात आई है तो दुश्मन हो क्या वो? थम के रहो मेहरुनिसा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ क्या, जानती नहीं हूँ उसे? नानो बिल्कुल ठीक कह रही है, लंदन में रहता है, 10-10 लड़कियों से दोस्ती है उसकी। मुझे नहीं लगता वो ऐसा है। मशहूद अहमद का बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम फतवा मत दो, तरबियत के फर्क से नियत में भी फर्क आ जाता है। और यहाँ कोई अंदाजे नहीं लगा रहा, उसके मुंह की कही सुना रही हूँ तुम्हें। क्या मतलब? अभी 4 दिन पहले की बात है, गुलरेज को बिठाकर बता रहा था कि मोहब्बत या हिंदुस्तान में होती है या फिर पाकिस्तान में। लंदन में तो दोस्तियां होती हैं। अरे और तो और अपनी दोस्तियों के किस्से सुना रहा था गुलरेज को। वो बेचारा तो कानों को हाथ लगाए तौबा तौबा करते गया। या अल्लाह, वो इस तरह का हो गया? देख लेना, ये लड़का मशहूद की रूह को सवाब नहीं पहुंचाएगा, तड़पाएगा उसे। ना करे अम्मी बेगम। लो, अब दूर क्या जाना, लंदन से पलटा तो वो क्या नाम है उसका, अरे वो तुम्हारी सहेली जिया। हाँ, जिया को भी साथ ले आया। अब घंटों बैठकर उससे फोन पर बातें करता है और छुप छुपा के उससे मिलने भी जाता है। वो जो बाजू पर चोट आई थी, हाँ, तो किससे मिलने गया था?
किससे? उस मोहित जिया से और किससे? अरे नहीं नानो, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो तो बस ऐसी जहाज में दोनों की मुलाकात हो गई, मेरी बात चल निकली तो आपस में दोस्ती हो गई। 75 साल की हो गई हूँ, 75 फुट दूर खड़ी लड़की की आंखें टटोल लेती। खैर, हमें क्या लेना देना उससे, जी अच्छी हो या बुरी, खुदा खुश रखे उसे। आज सालगिरह है उसकी। अच्छा, सालगिरह मुबारक उसे। तुम जाओगी? नहीं। क्यों? उसके लिए तो तुम शॉपिंग करने गई थी। खरीदारी बोलो, खरीदारी। जी अम्मी बेगम, खरीदारी। हाँ, तो क्यों नहीं जा रही हो बेटा? क्योंकि वो भी जाएगा वहाँ। हाँ शाबाश, मैं जाता तो जाए, कमीना लंदन का लौंडा। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं। ये रहे तुम्हारे 25,000। एक ढेला नहीं चाहिए हमें। तुम्हारी फॉक्सी हमारे पोर्च में खड़ी है, ले जाना आकर। उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ? या फिर भी वो नानू के घर चली गई। अरे यार, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? कहाँ ना नानू के घर चली गई? कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। मैं जब तन्हा दारे चुनों पर मौत की फांसे निकल रहा था, गुजरे दिनों को पास बिठाकर पूरा नक्शा खींच रहा था, सोच रहा था एक जीने की खातिर मैंने इतने पापड़ बेले हैं, इतने सारे जख्म भी खाए, इतने दुख भी झेले हैं। इस जीने के बदले हमको मौत डराया करती थी और माँ मेरी वो भोली भाली डर डर जाया करती थी। तब एक दुख ने चुटकी काटी, तब एक जख्म ने चाक सिया और मुझसे कहा खामोश रहो। हर एक दुख की बोली लगेगी, हर एक जख्म का सौदा होगा। जितने भी दुख झेलोगे, जितने भी जख्म खाओगे, पूरी कीमत पाओगे। तुमने लिखा है ना? This is not fair, नीलम। क्यों चुराई तुमने? ए पागल, चुराई थोड़ी है, मैंने तो पढ़ी है बस, और पढ़कर ढेर सारा प्यार आया तुम पर। उसे भी सुनाओ। किसको? माहीन को। कसम से मर मिटेगी तुम पर। अरे चलो, वो सुनेगी तो हंसेगी मुझ पे, कहेगी लल्लू तुम शायरी भी कर लेते हो। आज गया था उससे मिलने। हैं? फिर? बात करने की हिम्मत भी आ गई थी। डर भी रहा था लेकिन कसम खा ली थी कि आज बात करके ही आऊंगा। गुड, बात की फिर? किससे करता बात? उसको जैसे ही पता चला मैं उसके घर आया हूं, वो रास्ता मोड़ के नानू के घर चली गई। तो फिर तुम भी नानू के घर चले जाते। कैसे चला जाता? मोहब्बत करता हूं उससे, उसका सामना करूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा। और पता है तुम्हें, ये मोहब्बत और पोइट्री वाली बातें ना उनसे करते हैं जो दिल से कहे किसी को।
वरना कागज जेब में रखो और बात दिल में। चमक रही है ना? मुंशी आलम, मुंशी आलम। जी बेटा। ड्राइवर के साथ बैठ कर जाइए और ये गिफ्ट पैक जाके जिया को दे आइए। मेरा पूछे तो कहिएगा कि प्रॉब्लम ऐसी थी कि आ नहीं सकती। और अगर प्रॉब्लम का पूछे तो? अरे तो कह दीजिएगा मुझे नहीं मालूम। और पूछे कि फोन क्यों बंद है तो कह दीजिएगा मजबूरी ऐसी थी कि फोन बंद करना पड़ा। मैं जिया की बर्थडे पर नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम चली जाना। मुंशी आलम, अब मत जाइए। Are you guys enjoying yourself? You have some juice now? Please. I'll be right back, okay? कहाँ हो तुम? हैप्पी बर्थडे जिया। What? I'm sorry यार, मैं नहीं आ सका। Sorry, my foot. जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ वरना मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए। Stop it यार। और जो मेहमान आए उनका क्या करोगी? मैं नहीं आ सकता तो मतलब नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आ सकते? क्या हो गया? तुम तो दिल पे ले रही हो यार। हाँ, दिल पर ले रही हूँ। आगे बोलो। आगे भी यही बोलूंगा कि मैं नहीं आ सकता। तुम प्लीज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो और मेरे हिस्से का केक संभाल के रखो। मैं कल आके खा लूंगा, ठीक है? तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम नहीं आओगे तो बर्थडे नहीं होगी। खड़े खड़े सारे मेहमानों को वापस भेज दूंगी। क्या हो गया? Are you crazy? वो माहीन आई हुई है ना? हाँ, आइए तो बस क्या? Your best friend is there. और क्या चाहिए तुम्हें? I'm giving you 30 minutes. If you don't come, I'm sending your Maheen back. No birthday and no celebration. 30 minutes of what? Hi. कैसी हो सनिया? Happy birthday. Thank you so much. Your time starts now. अरे मरजानिए, तुम यहाँ बैठी हो? वकार को फोन कर रही थी। देखो, प्रॉमिस करके नहीं आया। आ जाएगा। I'll wait for 30 minutes. Oh, thank you. अच्छा ही हुआ माहीन मॉल से नानू के घर चली गई, वरना गुलरेज भाई की सारी हिम्मत यहाँ लॉबी में पड़ी होती। क्यों? अरे क्या बताओ मामा, जूजू माहीन के घर आने का वक्त हो रहा था, गुलरेज भाई के सांस उखड़ रहे थे, ठंडे पसीने भी आ रहे थे, बात करने में भी अखड़ा रहे थे। और जब उसे पता चला माहीन अम्मी बेगम की तरफ चली गई है तो क्या कहा उसने? तब तो मैंने उन्हें कहा वहां जाइए और सबके सामने कह दीजिए। इम्पॉसिबल। उन्होंने भी यही कहा, सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। डरपोक है एक नंबर का। वैसे एक बार लगा था मुझे, डरपोक नहीं है वो माहीन के इनकार से डरते हैं। इनकार नहीं करेगी वो, चेजा ले रही है उसका।
जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते